नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन, आपके टॉप के क्वेश्चन होंगे और इसके अंदर कुछ विविध जीके के भी आपके क्वेश्चन रखे गए। ये आपको साइंस ग्रुप में भी आपको हेल्प करेगा। बाकी आप कला वर्ग हो, आपका कॉमर्स वर्ग या आप एग्रीकल्चर से हो, सभी को आपको हेल्प करने वाला आपका फर्स्ट पेपर के अंदर। मुझे आशा है कि आपने जो है बहुत ही अच्छे से आपका जो है रिवीजन चल रहा होगा, पूरा पॉजिटिव होगे और लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। और जो भी हम क्लास दे रहे हैं आपको जो है टॉपिक वाइज अलग अलग सब्जेक्ट की, उसमें से आप लगातार आप जो है अच्छे से नोट्स बना रहे होगे। बाकी आप देखिए बुक से भी या बाकी आप कोई भी यूट्यूब चैनल हो, सब मेहनत कर रहे हो। जहाँ से भी आपको हेल्प मिले अंतिम समय में वहाँ से लेते रहो, लेकिन ये कि ज़्यादा समय वेस्ट मत करना, क्योंकि आपके पास जो अभी समय है बहुत अच्छा समय, इसमें आप जितना पढ़ोगे उतना याद होता जाएगा। टॉप के क्वेश्चन है और लगभग मैंने 100 क्वेश्चन लिखे, इसमें आपके लिए लिखे आपका। ठीक है, तो वीडियो को सभी जो है अच्छे से देखना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर भी जरूर करना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिएगा, फ्रुक्टोज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे मीठी शर्करा जो ये चीनी मानी जाती है, आपका मिठास माना जाता है, ये आपका क्या है? तो ये है आपकी फ्रक्टोज है। आपका ऑप्शन मिलेगा ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। तो ये क्या है आपका? फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। क्या है आपका? ये जेली परिरक्षक भी, जेली जो है ना आपका जैम जेली होता है, जेली जेली को जो है उसकी रक्षा करता है आपका फ्रक्टोज। ठीक है, चलिए लाइकेन, लाइकेन को कहते हैं काई। ये क्या है आपका? कवक या शैवाल के जो है एक उदाहरण है। और ये वायु प्रदूषण के लिए जो है जिम्मेदार, आपका कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण के जो है इंडिकेटर भी आपके। ठीक है, जहाँ पे वायु प्रदूषण होता है ये सफ़ेद हो जाता है, लाई या लाइकेन या आपका काई, या जो है ये समाप्त हो जाता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर जहाँ पे ये लाइकेन या काई नहीं मिल रही या सफ़ेद हो गया तो समझिए कि वहाँ पे ज़्यादा वायु प्रदूषण है। चलिए, जानवर की आंत में जीवाणु। तो देखिएगा, इसमें जानवर की आंत में एक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका सेलुलोज को पचाता है। सेलुलोज जो है जानवरों के अंदर कुछ जो एक तरीके से मानते हैं ना कि जैसे आपका घास होता है मोटा मोटा, उसको मान सकते हैं आप इसमें। चलिए, क्लोरेला, क्लोरेला क्या है आपका? अंतरिक्ष में ले जाया जाता है आपका क्लोरेला जो है वैज्ञानिकों के द्वारा। चलिए, एक मान सकते हैं कि ये आपका एक तरीके से जैविक का ये उदाहरण है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें कछुए की पीठ आपकी, इसके ऊपर एक जीव पाया जाता है, उसको बोला जाता है आपका प्रोटोडार्मा। क्या बोला जाएगा? प्रोटोडार्मा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आपका यहाँ पे दिया है नग्न बीज का उदाहरण क्या है? ये है आपका स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी ना जो खाया जाता है, लाल रंग का होता है आपका। ठीक है, चलिए थोड़ा सा तो बनेगा नहीं, है आपका लाल रंग का होता है, इसके ऊपर बीज होते हैं, पूरा खाया जाता है ये आपका। ये क्या है? नग्न बीज का उदाहरण है। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं। आगे देखते हैं इसमें चीड़ या पाइनस। चीड़ या पाइनस क्या होता है? आपने सुना होगा ना, चीड़ का तेल, चीड़ का पेड़ आपका। तो जो तारपीन का तेल निकाला जाता है चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। चिलगोजा, ये भी आपका चीड़ के पेड़ से जो है प्राप्त किया जाता है। चिलगोजा आपने देखा हो सर्दियों के समय जो है आपका खाया जाता है, बहुत ज़्यादा ये तेलीय होता है, इसमें तेल मिलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए, और ये आपका जो है कहाँ पे मिलता है आपका चिलगोजा वगैरह? ये आपका जैसे हिमाचल वगैरह, जम्मू वगैरह, वहाँ पे ज़्यादा मिलता है चिलगोजा। चलिए आगे देख लेते हैं आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी में क्या पाया जाएगा? कॉफ़ी में आपका कैफीन पाया जाएगा। चाय में आपका थीन पाया जाएगा। क्या मिलेगा? कैफीन और आपका थीन। इसमें निकोटीन वगैरह जो है आपका बताना आप सभी कमेंट करके, कहाँ मिलेगा? इनके अंदर मिलेगा या किसी और के अंदर मिलता है? इनके अंदर भी मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कॉफ़ी देखिएगा, अगर बात कीजिए भारत के अंदर कॉफ़ी को कहते हैं कहवा, और ये मिलती है आपकी कर्नाटक में। कहाँ पे मिलती है? कर्नाटक में। बाकी देखिए विश्व की बात की जाए तो ब्राज़ील में भी आपकी कॉफ़ी वगैरह मिलती है आपकी। ठीक है, चलिए बाकी चाय वगैरह भारत के अंदर तो चाय मिलती है आपकी आसाम में, और दार्जिलिंग की जो चाय है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। चलिएगा, दालचीनी आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, दालचीनी किसका उदाहरण है? तो ये एक मसाले का उदाहरण है, और इससे ना मसाला वगैरह में ये मिलती है दालचीनी। ये छाल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? छाल से प्राप्त होगी। आगे देख लेते हैं आपका निकोटीन। निकोटीन पाया जाता है आपका तंबाकू के अंदर, और तंबाकू ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? भारत के अंदर ये मिलता है आंध्र प्रदेश में, राजामुंदरी। कहाँ पे? राजामुंदरी। ठीक है, चलिए, और एक गाजर का पेड़ भी होता है। गाजर एक घास होता है। गाजर ये मत समझना ये वाली आपकी जो है एक लाल वाली वो खाने वाली गाजर, वो वाली नहीं है, ये दूसरी गाजर घास है आपका। ठीक है, चलिए याद तो हो जाएगा ना, ये आपका
ये तंबाकू कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। कुनैन किससे प्राप्त होगा? कुनैन होगा सिनकोना की छाल से, और ये आपकी मलेरिया की दवा इससे तैयार की जाती है। लौंग, लौंग क्या है? लौंग है एक फूल है, ये कली का उदाहरण है लौंग। हींग किससे प्राप्त होगा? हींग होगा भाई आपका जड़ से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? जड़ से प्राप्त होगा। केसर देखिएगा, केसर ये कहाँ पे मिलता है? केसर ये मिलता है आपका जम्मू कश्मीर में मिलता है, उच्च क्वालिटी का केसर होता है, भारत का होता है। ठीक है, ये किससे प्राप्त होगा? पुष्प वर्तिका से प्राप्त होता है, तने का रूप है। क्योंकि ये जो है ना आपका केसर का जो पौधा होता है, ये बिल्कुल जैसा लहसुन या प्याज होता है ना, सेम ऐसा पौधा होता है जैसा अदरक होता है। तो इसलिए ये किसका उदाहरण है? तने का उदाहरण है, आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, या जो है आपका स्टिग्मा वगैरह भी आपको मिल सकता है इसमें। चलिए टॉप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके विविध जीके में भी, आपका फर्स्ट पेपर में, साइंस वर्ग में, सभी में मिलेगा। आगे देख लेते हैं रबड़ के बारे में। देखिएगा रबड़ का ये जो पौधा होता है तने का रूप होता है। तने का मतलब है इसका जो पौधा ना एक डंडी पाई जाती है बहुत मोटी सी, आपकी किसी में बारीक मिलेगी, किसी मोटी मिलेगी। ये आपका रबड़ कहाँ पे मिलता है? गोवा के अंदर मिलती है रबड़ का पौधा। विश्व में ब्राजील, मलेशिया और थाईलैंड मिलेगा आपको। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। मशरूम, मशरूम को बोला जाता है आपका कुकुरमुत्ता, जिसको कहते हैं ना गांव की भाषा में सांप की छतरी भी आपने सुना होगा। बरसात के मौसम में जैसे अब बारिश पड़ रही तो जहाँ पे काई जम जाएगी या थोड़ा कूड़ी वगैरह पे, मतलब खाद वगैरह पे, वहाँ पे सांप की छतरी। भाई देखिएगा हमारे यहाँ पे तो इसको यही बोला जाता है कुकुरमुत्ता। जो सांप की छतरी वाला होता है ना, ये थोड़ा सा निम्न क्वालिटी का होता है, बहुत गंदा होता है, एक जहर टाइप से होता है। बाकी ये जो मशरूम होता है ना, ये खाने में भी काम आता है, इसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है आपकी। ये क्या है? एक तरह का प्रोटीन है, प्रोटीन है ये जो सब्जी मिलती है ना मशरूम की आपकी। ठीक है, ये प्रोटीन प्रदान करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यीस्ट आपका, ये क्या है आपका यहाँ पे? ये हो जाएगा यीस्ट। यीस्ट आपका ये क्या है? ये आपका जो है यीस्ट नामक जीवाणु होता है, और ये खमीर आपने देखा होगा ना, जो जब जलेबी वगैरह बनाई जाती है तो उसमें जो खमीर होता है आपका, वो जब उसके अंदर मैदा और कई सारी चीज़ें डाली जाती है, हाथ उसमें मतलब गूंथा जाता है उसको, जैसे आपका ना रोटी बनाते समय जो आटा होता है उसको गूंथते हैं, ऐसे ही इसको करने से यीस्ट नामक जीवाणु तैयार हो जाता है तुरंत, और उसको जो है अच्छे से बना देता है आपका जो खमीर होता है। ये किण्वन विधि में जो है आपका काम आता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के जो खोज करता है ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। पेनिसिलिन को प्रतिजैविक औषधि कहते हैं, एंटीबायोटिक औषधि कहते हैं, ये दर्द निवारक होती है। याद रखिएगा पेनिसिलिन के खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए आगे देख लेते हैं एरोसोल। एरोसोल क्या है? एरोसोल आपने सुना होगा, तो ये है आपका वायु में उपस्थित धूलकण। वायु में जो उपस्थित धूलकण होते हैं उसको एरोसोल बोला जाता है। अच्छे से मेहनत करना, पॉजिटिव रहना, बस ये कि जितना आपने पढ़ा है उसका रिजल्ट आप बेहतर तरीके से आएगा आपका। बस ये है कि अभी जो समय है उसमें बिल्कुल भी जो है आपको लापरवाही नहीं करनी, ईमानदारी से आप पढ़ना। चलिए आगे देख लेते इसमें। आक्सेनोमीटर क्या होता है? पौधे की वृद्धि नापते इसमें, और ये किसने बनाया था? ये आपका जो है जगदीश चंद्र बसु ने बनाया था, और ये क्रैस्कोग्राफ का एक सुधरा हुआ रूप है। आक्सेनोमीटर आपसे पूछेगा आक्सेनोमीटर क्या? पौधे की वृद्धि दर नापता है इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका अब यहाँ पे देखिएगा पौधे के बारे में क्वेश्चन आया, तो पौधे में आपसे पूछ लेगा जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या? जाइलम जल वहन के लिए, फ्लोएम आहार वहन के लिए। अब यहाँ पे आपका एक टॉपिक बनेगा प्रकाश संश्लेषण, जो कि मैंने आपको टॉपिक वाइज क्लास में करवाया, उसको देख लेना प्ले लिस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे जितना मैं करवा रहा हूँ आप उसको टॉपिक भी निगाह में डाल लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सर्पगंधा, सांप के विष को निष्क्रिय करने वाली औषधि क्या है? सर्पगंधा, सर्प से पता लग रहा है इसमें। ठीक है, चलिएगा इसमें आगे देख लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, देखिएगा यहाँ पे जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया है। कैसा है? नाइट्रेट में बदलने की क्रिया। आपने सुना होगा जो लोबिया होता है, सनी होती है, ढांचा होता है, खाद के लिए बोया जाता है उसको, या मटर का पौधा वो भी आपका खाद प्राप्त करने के लिए। जो लोबे की जड़ होती है उसमें जो है उसकी जो जड़ होती है उस पर कुछ ऐसी गांठें मिलती है, ये नाइट्रोजन से भरपूर होती है। तो अब देखिएगा नाइट्रोजन अगर आप डाल दोगे तो वो नाइट्रेट में ही बदल के उसमें काम करेगा खेत के अंदर। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? नाइट्रेट में बदलने की क्रिया है। ये आपका कहाँ से मिलेगा?
ये आपका जैसे मटर का पौधा है, लोबिया की जड़ है, उसमें क्या मिलता है, राइजोबियम मिलता है। क्या बोलते हैं उसको, राइजोबियम। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन है आपका, परजीवी का उदाहरण क्या है, ये है अमरबेल। क्या है, अमरबेल है ये आपका। चलिए टीनिंग क्या होता है, टीनिंग, तो टीनिंग है भाई आपका चमड़े को जीवाणु द्वारा साफ किया जाता है। आपने देखा होगा चमड़ा है, चमड़े के ऊपर बहुत सारे बाल खाल ये सब चीज़ें इसका जो कचरा हटाया जाता है वो किसके द्वारा, टीनिंग के द्वारा हटाया जाता है। और चमड़े में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चमड़े के बारे में, कौन कौन सी जगह फेमस है, तो एक है आपका कानपुर, एक कानपुर है। और एक कमेंट करके आप बताना कानपुर के साथ साथ और कौन सा स्थान है इसमें, ठीक है ना। चलिए चलिएगा आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे आपकी मूसला जड़, मूसला जड़ को कहते हैं प्राथमिक जड़, अपस्थानिक जड़ को कहते हैं द्वितीयक जड़ आपकी। अब देखिएगा मूसला जड़ है आपकी, ये आपने देखा होगा पेड़ के अंदर कुछ ऐसे डंडी टाइप से होता है, ठीक है, ऐसे होता है तो ये क्या होती है, इसको बोलते हैं मूसला जड़, ठीक है। एक ऐसे होती है, ये आपकी फैली होती है चारों तरफ को, ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीयक जड़ या अपस्थानिक। इसका कोई स्थान नहीं है, ए है आपका, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं आपका, दूध से दही बनाना, ये कौन बनाएगा, ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण ये तैयार होता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण आपका दूध से दही बनती है। अब देखिएगा आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपका, दूध से दही बनना कैसा उदाहरण होगा, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। भाई देखिएगा अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ में बदलती है और वो अपनी पहली फॉर्म में आ जाती है वो भौतिक परिवर्तन होगा, जो अपनी पहली फॉर्म में नहीं आएगी वो होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे दूध से दही बना दी, दही से क्या दूध बना दोगे, नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, पाश्चुरीकरण, यस को बोलते हैं पाश्चुराइजेशन, जल्दी से गर्म करके ठंडा करना। यहाँ पे किसको ठंडा करना, यहाँ पे देखिएगा दूध की बात हुई है, मैंने दूध यहाँ पे नहीं लिखा है, ये फटने से बच जाता है आपका, ठीक है, और इससे फ़ायदा भी होता है। आप देखते होगे जैसे आप दूध गर्म करते हो, दूध को गर्म करने के बाद जितना दूध गर्म होगा उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा, और जल्दी से उसको थोड़ा सा ठंडा करके, तुरंत थोड़ा सा ठंडा करके जल्दी जल्दी ऊपर से उछाल के उसको पीते हैं, झाग बन जाते, अलग ही टेस्ट आता है उसके अंदर। तो याद रखिएगा, आपने देखा होगा कोई भी जैसे दूध निकाला भैंस या गाय के नीचे से, तो उसको अगर रख दिया जाए तो उसके अंदर बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो वो पीने में अच्छा नहीं लगता, मिठास नहीं आता उसके अंदर। ये आप जैसे निकालते तुरंत पियोगे अच्छा लगेगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें, बायोफाइटा, ये क्या है, जल एवं थल दोनों पे उगता है बायोफाइटा इसमें। चलिएगा कवक जो है, कवक के अंदर आपका क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल की क्या कहानी है, क्लोरोफिल एक तरीके से एक आपका हरा हरा जो रंग है आपका, ये किसके कारण होता है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के कारण, याद रखिएगा। चलिए और इसके अंदर हरे के अंदर कौन सा जो है तत्व पाया जाता है आपका, ये मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए जीवाणु की खोज जो है आपकी, ये किसने की थी, खोज की थी ल्यूवेहांक ने, नामकरण किया था इसका एहरेन ने। किसने किया था, एहरेन। जीवाणु की खोज ल्यूवेहांक ने। वायरस के बारे में देख लेना, वायरस से कौन कौन से उदाहरण है, वायरस से क्या क्या होता है, जैसे एड्स हो गया, बहुत सारी बीमारी आपकी 10 से ज़्यादा बीमारी मैंने आपकी टॉपिक वाइज क्लास में करवाई है, उसमें लगभग मैंने 40 जो बीमारी थी वो करवाई थी, आप देख लेना उसको अच्छे से। चलेगा अफीम देखिएगा, अफीम जो है कच्चे फल में चीरा लगाकर दूध निकलता है ना, वही दूध जो है आपका एक तरीके से अफीम बनता है। इसमें किससे प्राप्त होगा, ये आपका जो है मॉर्फिन किससे प्राप्त होगा, ये बीजों से प्राप्त होगा। और देखिएगा यूपी के अंदर आपकी जो अफीम मिलती है आपकी, ये गाजीपुर में मिलती है, गाजी। अगर देखिएगा गांजा अफीम सुना है ना, तो आसानी से याद कर लेगा बच्चा कोई भी कि गाजीपुर गाजा है ना, गाजीपुर में क्या मिलता है, अफीम मिलता है। अगर बात की जाए इसकी अफीम की, तो अफगानिस्तान ईरान वगैरह में यहाँ पे पाई जाती है ज़्यादातर। चलिए क्लोरोफिल आपका क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्ती हरी होती है, मैग्नीशियम इसमें उपस्थित होता है। चलिएगा आगे, थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ इसमें जल्दी जल्दी से, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। देखिएगा इसमें आपका सिकोया क्या है, सिकोया है सबसे लंबा वृक्ष, भाई उसको सिखा दिया तो इसलिए लंबा हो गया। जैमिया क्या है, जैमिया है सबसे छोटा वृक्ष, वो जम गया, वो जमा हुआ है नीचे, ऊपर को बढ़ ही नहीं रहा है। तो याद रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि आपका सबसे लंबा वृक्ष क्या होगा, सिकोया होगा, जैमिया का होगा, तो आप कहोगे सिकाया तो लंबा हो गया, सबसे छोटा तो जैमिया का होगा, वो जम गया, यानी कि जमा है नीचे को, ऊपर को नहीं चल रहा है, याद रखना है इसको भी अच्छे से। चलेगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ये क्या है, अनुवांशिकता के जनक है,
और इन्होंने गार्डन पी या स्वीट पी, गार्डन का मतलब इनके जो गार्डन में आपकी मटर का पौधा था उस पर इन्होंने जो है रिसर्च किया था। लैंगिक जनन पे आधारित है ये। और मेंडल के बारे में अच्छे से देख लेना, इनके जो है आपका पीपीएस, इनके जो है और भी रिसर्च थे, प्रभाविता और स्वतंत्र अपयूहन, ठीक है, कुछ ऐसे इनके नियम थे आपके, वो देख लेना आप इसमें। चलिएगा आगे देख लेते हैं। इसमें लैमार्क ने किसको समझाया था? जीव विकास को समझाया था, लैमार्क जी, याद रखिएगा इसको। इसके बाद डार्विन का जो सिद्धांत था ये था विकासवाद का सिद्धांत। ऐसे याद रखना, डॉक्टर विकास, क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर विकास है। तो आपसे अगर पूछे कि डार्विन का सिद्धांत, तो आप कहोगे यार विकासवाद का सिद्धांत है या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। चलिए अच्छे से याद हो गया होगा। और देखिएगा ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के आप अच्छे से टॉप के क्वेश्चन निकाल लो, बस समझ लीजिएगा। ये पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, आप कमेंट कर देना कि हमारा जो नंबर है आप उस पर व्हाट्सअप कर देना। चलिए, बीडल और टैटम, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना दी। क्या दिया? एक जीन और एक एंजाइम। अब देखिएगा, एक बीडल एक टैटम है तो दो है, और यहाँ पे भी दो की चर्चा हुई है। तो बीडल और टैटम से क्वेश्चन आए तो कहना आप इसमें एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना दी। चलिए, हुगरो डी ब्रिज, ये क्या है? इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, हुगरो डी ब्रिज। देखिएगा इसमें हुगरो ब्रिज में क्या है? नीचे को रहे, यहाँ पे ऊपर को रहे, क्या दिक्कत है? नीचे को रहे ऊपर को रहे। ये डार्विन का पता है, लैमार्क का पता चल गया, बीडल टैटम का पता चल गया, हुगरो डी ब्रिज का पता चल गया। अब ये उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन का मतलब ये है यानी कि परिवर्तन आना। परिवर्तन किसमें? शरीर में, शारीरिक बनावट में। जैसे मान लो ये मगरमच्छ है, मगरमच्छ जैसा क्या है आपका एक डायनासोर था, इसका छोटा रूप क्या है? इसका छोटा रूप आप मान सकते हैं जैसे कि आपकी छिपकली होगी, छिपकली से भी और छोटा हो सकता है। यानी कि एक शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं इसमें, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कबूतर है, कबूतर जैसा फाख्ता होता है, या आपका जो है कोयल और कौवा, थोड़ा सा परिवर्तन है ना शरीर में आपका, इनकी बनावट में। तो ये है आपका उत्परिवर्तन। चलिए आगे देख लेते हैं। नस्ल भी इसको कह सकते हैं कि नस्ल में बदलाव आपका, ठीक है। चलिए, लुई पाश्चर, इन्होंने किसका टीका तैयार किया था? लुई पाश्चर, रे से हो जाएगा रेबीज, रेबीज का टीका, देखिएगा रेबीज आपका, ठीक है। चलिए, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका। बेंटिक ने इंसुलिन की खोज की, इंसुलिन आपका, ठीक है, जो मधुमेह में जो है आपका काम आता है आपका, ठीक है। इंसुलिन उसी से संबंधित आपका बेंटिक आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका फंक ने किसकी खोज की? फंक ने की विटामिन की खोज। विटामिन बहुत सारे आपके, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, और विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, बहुत सारे आपके विटामिन है आपका, ठीक है। तो विटामिन की फंकी मार ली। और एक पूछेगा आपसे, दो तरह के विटामिन है, एक आपके जल में घुलनशील, जल में सी और आपके बी, यानी कि सब विटामिन घुलते हैं सी और आपके बी, ठीक है, बाकी सब वसा में घुलनशील है। चलिएगा आगे देख लेते हैं। इसमें हरगोविंद खुराना ने क्या किया था? कृत्रिम जीन की खोज की थी हरगोविंद खुराना ने। भाई अच्छे से ना पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा यहाँ से। और थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि मैं लिखता हूँ थोड़ा सा ये कि 2 से 3 पेज में पूरा समेट दूँ जितना मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। चलिए आगे देख लेते। एक दिन में मानव मूत्र आपका, ठीक है क्या, इसमें देखिएगा कितना करता है। ये लगभग देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें 1.5 लीटर करता है। तो 1.5 लीटर एक नॉर्मल है कि अगर आप अच्छे से पानी पियोगे, मान लो पूरे दिन में 2 गिलास पानी पी रहा है, तो क्या 1.5 लीटर मूत्र हो जाएगा? तो नहीं होगा इसमें, ठीक है। यानी कि आपको अच्छे से पानी पीना पड़ेगा उसमें। और इसमें क्या मिलता है? इसमें 95% जल मिलेगा, बाकी जो शरीर की गंदगी होती है वो वगैरह सब इसी में निकल जाती है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, फिर वो पसीने के रूप में गंदगी निकलती है शरीर से, ठीक है। आप वर्कआउट करोगे, ठीक है, एक्सरसाइज करोगे, उसमें बहुत सारे फायदे होते हैं इसमें। इसका पीएच मान क्या होगा? पीएच मान होगा 6। अब आपको मालूम है कि जिसका पीएच मान होता है 7 वो क्या होता है? उदासीन। जिसका पीएच मान होता है 7 से ज़्यादा वो होता है आपका क्षारीय प्रकृति का। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो होगा अम्लीय प्रकृति का। तो यहाँ पे पीएच मान कितना? 6। तो आप बता सकते हैं अम्लीय है, खट्टा है, ठीक है। यानी कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये यूज मत करना। अम्लीय प्रकृति का, पीले रंग का, यूरोक्रोम के कारण, यानी कि यूरिन यूरोक्रोम के कारण क्या हो रहा है? वो आपका पीला हो रहा है इसमें। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से ये बनता है इसमें। चलिएगा आगे देख लेते हैं। इसमें त्वचा के बारे में ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा ज़्यादातर। त्वचा देखिएगा एक तरीके से एक बड़ा ये रूप है शरीर पे भी आपका,
ठीक है। त्वचा, इसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। डर्मेटोलॉजी क्या है आपका, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अब देखिएगा यहाँ पे जो शरीर के अंदर त्वचा होती है ना, जैसे शरीर पे एक बाहरी होती है, एक आंतरिक होती है। जो एक्सटर्नल होती है उसको एक्सटर्नल यानी कि उसको बोलते हैं एपिडर्मिस या अधिचर्म बोलते हैं। जो अंदर की होती है उसको बोलते हैं डर्मी, डर्मिस या आपका डर्मेटोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे इसमें देख लेते हैं। बाकी आगे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में भी, जैसे आपका त्वचा का रंग। त्वचा का जो रंग होता है ये आपका मेलेनिन के कारण होता है। त्वचा का रंग अलग अलग होता है, कोई मतलब अलग अलग होता है ना, भूरा, सुंदर, ये सब। ठीक है, त्वचा प्रभावित होती है, इसको बोलते हैं आर्टिकेरिया। तैलीय ग्रंथि, सीबम ही जो है आपका विटामिन डी का जो है निर्माण करता है। श्वेत ग्रंथि क्या है, श्वेत बोलते हैं आपके पसीने को। कैरेटिना प्रोटीन या कैरेटिन इसको बोल सकते हैं। ये कहाँ पे मिलेगा, ये बालों में मिलेगा, नाखूनों में मिलेगा, नाखून सींग में मिलेगा। ठीक है, खुर में मिलेगा। ये सींग और खुर किसके है, ये आपके जानवरों के, पशुओं के है ना, गाय भैंस, ये सब में मिलेगा इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। हड्डी के बारे में देखिएगा, सबसे छोटी हड्डी कान की है, स्टेपीज है। सबसे बड़ी आपकी फीमर की है, जांग की है इसमें। ठीक है, चलिएगा। शार्क मछली में कितनी हड्डी होती है, शार्क के अंदर आपकी कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। स्विफ्ट आपका, ये इसको बोलते हैं अवावील आपका, ये क्या है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। स्विफ्ट आपने देखी थी ना, स्विफ्ट कार कितनी तेज दौड़ती है, तो याद रखिएगा जो स्विफ्ट है वो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है ना। चलिए, और इसकी लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास इसकी स्पीड होती है। चलिएगा आगे देख लेते हैं इसमें। हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी इसको बोलते हैं, सबसे छोटा पक्षी है, सबसे छोटा अंडा होता है, उल्टा उड़ता है। देखो कितनी अच्छी बात है। तो सबसे छोटा अंडा आपको पता है, सबसे बड़ा है आपका शुतुरमुर्ग का और सबसे छोटा हो जाएगा हमिंग बर्ड का, उल्टा उड़ेगा ये। ठीक है, चलिए। और ये जो आपका मैंने लिखा है ना क्वेश्चन, पिछली 4-5 परीक्षाएं जैसे आपकी पैट की हुई थी और बीएड की हुई, आपकी पीसीएस की हुई, इससे पहले बीओ की हुई, तो ये मानिए कि इसमें से भरमार क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, बशर्ते आपके अच्छे से याद हो जाए। ये क्वेश्चन कहाँ पे आता है, ये आता है जूनियर आपके प्राइमरी सुपर टेट में। तिलचट्टा, तिलचट्टे को बोलते हैं कॉकरोच, और कॉकरोच के अंदर मिलता है सफ़ेद रक्त आपका। क्या गजब है, देखिए, है ना। चलिएगा आगे देख लेते हैं इसमें। केंचुआ, केंचुए को बोलते हैं आपका किसान का मित्र बोलते हैं। और इसमें जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं, इसका जो एक तरीके से उत्पादन किया जाता है इसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर देखिएगा, 14वें खंड पे जो है मादा होती है और 16वें खंड पे जनन नर होता है। यानी कि एक केंचुआ अगर आप देखें, उसी के अंदर मेल का गुण भी, उसी के अंदर फीमेल का गुण भी, बहुत सारे खंड बने होते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो जो 14वां खंड मिलेगा उस पर मादा होगी, और जो 16वां खंड मिलेगा उस पर जो है ये पुरुष होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। मेंढक जो है आपका, मेंढक में 3 चैम्बर मिलेंगे। व्यक्ति के अंदर कितने, 4 चैम्बर है। मेंढक याद रखना हमेशा, 1 2 3 3 इसमें है आपका, मैं है, ढह है और क्या है, इसमें याद रखिएगा। मनुष्य के अंदर 4 है इसमें। चलो यहाँ पे इसमें देख लेते हैं। इसके बाद आपका अमीबा है, 1 कोष के है, उतक नहीं मिलता, तेज प्रजनन होता है इसमें। मर्तोप जीवी और कूटपाद विधि द्वारा ये भोजन का निर्माण करता है। प्रोटोजोआ का ये संघ है। शरीर मात्र एक होता है, जैसे आपका, ठीक है, जैसे आपका दिख रहा ना आपका ऐसे। तो ये सब किसके उदाहरण है आपके, या ये जो है आपका मतलब विशेषता है, ये आपकी अमीबा की है। पैरामीशियम, पैरामीशियम इसको हवाई चप्पल भी कहते हैं, पैरामीशियम आपका। ठीक है, कुछ ऐसे जो है इसकी आकृति होती है, कैसे होती है, एक चप्पल के टाइप से। पैरा, पैर में क्या पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं ना। चलो आगे देख लो। युगलीना, ग्रीन प्रोटोजोआ सूर्य की रोशनी से भोजन का निर्माण शुरू करता है। युगलीना, युगलीना गा गा गैसे होता ग्रीन आपका। ठीक है, और ग्रीन प्रोटोजोआ क्या है इसको देखो, यहाँ पे ना ये तिलचट्टा आया था, ये भी आपका सुपर टेट में है। इसके बाद आपका युगलीना, ये भी आया, यानी कि टॉप के क्वेश्चन है भाई, इनकी तो तुलना ही मत करो। और ये क्वेश्चन देखिएगा, इस बार चेक कर लेना, पीसीएस में पूछा था आपका, अंडे देने वाले स्तनी कौन से, एकिडना है, प्लेटिपस, एकिडना है, प्लेटिपस, एकिडना, डे है, डा, अंडा, डा। ठीक है, याद रखना इसको भी। चलिए, शुतुरमुर्ग इसको कहते हैं ओस्ट्रिच कहते हैं, सबसे बड़ा पक्षी है, और ये सबसे बड़ी इसकी अंडी भी है, मतलब अंडा भी है। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ी कोशिका है इसकी, सॉरी। आगे देख लेते हैं इसमें। स्तनी मछली कौन सी, स्तनी है आपकी डॉल्फिन है, व्हेल मछली, ये सारी की सारी कैसी स्तनी है आपकी। ठीक है, बाकी बहुत सारी मछलियाँ क्या देती है, अंडा देती है। मकड़ी,
मकड़ी में कितने जोड़ी पैर होते हैं? मकड़ी में 4 जोड़ी पैर होते हैं। मकड़ी, डी का मतलब क्या होता है? डी मतलब होता है 4। ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3 और डी का मतलब 4। याद रहेगा ना, कितने जोड़ी पैर होते हैं इसमें? 4 जोड़ी पैर होते हैं। ये कीट नहीं होते, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्या मकड़ी कीट है? जी मकड़ी कीट नहीं है। चलिए आर्थ्रोपोडा, इसमें 8 से 10 लाख कीटों का ये सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इसमें क्या क्या आएगा? केकड़े के कान में जूं, बिच्छू, पिस्सू, यानी कि केकड़ा आएगा, कान खजूर आएगा, जूं आएगी, बिच्छू आएगा, पिस्सू आएंगे, खटमल आएंगे। सारे के सारे क्या आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। आर्थ्रोपोडा, केकड़े के कान में जूं, बिच्छू, ऐसे याद रख लेना इसको। चलिए बच्चे को जन्म देने वाले स्तनधारी, बच्चे को जन्म देने वाले स्तनधारी, ब्लू व्हेल है, चमगादड़ है, डॉल्फिन है, समुद्री गाय, समुद्री सिंह आपके। चलिए विश्व का सबसे बड़ा बंदर हो जाएगा वैसे बबून, वैसे हो जाएगा बंदर आपका। याद रखिएगा सबसे छोटा कपी ये है गिबन है, या हिन बोलते हैं इसको, गिबन आपका। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा महाकपी या कपी इसको कहते हैं चिंपैंजी, जो कि मैंने कल आपको साइकोलॉजी में भी कराया था। ठीक है, चिंपैंजी, इसमें जो है जर्मनी में इस पे जो है रिसर्च किया गया था। वर्दीमर कोल्लर कोफा ने इस पे रिसर्च किया था। चिंपैंजी, उसका नाम क्या था? सुल्तान उसका नाम था। ठीक है, उस पे रिसर्च किया तो उसको एक पिंजरे के अंदर रखा गया। पहले कीड़े लटका दिए गए, तो फिर वो देख रहा था कि यार कैसे कूद कूद के मतलब कोशिश कर रहा था। फिर वहाँ मेज़ रखी थी, छोटे छोटे स्टूल, उस पर लगा के उस पर मतलब उतार लिया उसने। फिर उसके बाद आगे क्या किया था? उसको पिंजरे से बाहर रख दिया, लेकिन पिंजरे के अंदर एक छड़ी रख दी। छड़ी का इस्तेमाल करके उसने अंदर जो है कीड़े को ले लिया था। तो ये रिसर्च था इस पर। वानर हो जाएगा, वानर हो जाएगा आपका लंगूर। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे विटामिन के बारे में। विटामिन की खोज आपको मालूम है फंक ने की थी। सी और बी जल में घुलनशील है, बाकी सब वसा में घुलनशील है। और यहाँ पे आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना डीप में भी। बाकी ए हो जाएगा, इसका नाम है रेटिनोल, बी का है थाइमिन और B2 का है रिबोफ्लेविन और B3 का आपका निकोतिनक माइड, निकोतिनिक आपकी तिनिक है, 3 से 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, और यकृत या आम में आपका विटामिन ए, पपीते में विटामिन ए मिलेगा आपका, पॉलिश वाले चावल में विटामिन बी। और पैलेग्रा जो होता है आपका, पैलेग्रा, पहले ल है, ल ये आपसे पूछेगा पैलेग्रा किसके कारण होता है ये रोग आपका? ये विटामिन B3 के कारण होता है। B3, अब 3 कैसे है? ल जैसा है, याद हो जाएगा ना। चलिए थोड़ा सा नाम देख लो इसमें। B5 को बोलते हैं पेंटाथिनिक, पेंटा 5 होता है। B6 पायरोडोक्सिन, डोक्सिन 6 से छीन 6। बायोटीन, बायोटीन, बायोलॉजी, लोजी, जय का मतलब होता है B7, 7 को क्या कहते हैं? जी कह सकते हैं। चलेगा, यहाँ पे देख लो विटामिन B11 का नाम है फोलिक एसिड, फोलिक, इक कितना होता है? 11 होता है, याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका B12 को बोलते हैं साइनो कोबालमिन, बहुत बड़ा नाम है यार, 12 भी तो बड़ा है। ठीक है, इसके अंदर मिलता है कोबाल, को से कोबाल्ट, कैसे CO12 है ना, याद हो जाएगा। चलिए विटामिन सी का नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, एसिड है ये आपका मूत्र में मिलता है इसमें। ठीक है, चलिए मतलब निकल जाता है आपका विटामिन सी। डी होता है कैल्सीफेरोल, ये आपका जो सूखा रोग होता है या सुगंधी जिसको बोलते हैं, विटामिन डी के कारण। विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य से, ऐसा सुना होगा आपने, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं टोकोफेराल, इसके कारण होता है बांझपन। ठीक है, या जनन क्षमता कम, प्रजनन क्षमता कम आपकी। ठीक है, टोकोफेराल इसको बना दो टोकीफेराल, टोकी ई से आ जाएगा विटामिन ई, इसमें हो जाएगा। के को कहते हैं फिलोकविनान, फिलोकविनान, कविनान, के कविनान हो गया इसमें। ठीक है, आपने सुना होगा रक्त का स्कंदन, रक्त का स्कंदन, कैसे कंदन, और यानी कि ब्लड इसमें नहीं जमता विटामिन के कारण इसमें, या विटामिन। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें आनुवांशिक रोग कौन कौन से? हीमोफीलिया, वर्णाधनता, कलर ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं, पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं इसमें। ठीक है, गुणसूत्र का घटना या बढ़ना उसको आनुवांशिक रोग के अंदर शामिल किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा? नील हरित शैवाल है। प्रकाश व जल से भोजन का इसने निर्माण शुरू किया था, इसमें हो गया। चलिए जीवन की उत्पत्ति कहाँ शुरू हुई? आपकी जल में हुई थी, सागर में हुई थी, महासागर में हुई थी। ये स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है आपका, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत मेहनत से भाई मैं आपके लिए जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप जो है अच्छे से इसको देखिएगा पूरा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। एक दिन में कैलोरी की बात कर रहे हैं आपका,
सामान्य के लिए 2300 कैलोरी चाहिए, गांव का जो व्यक्ति उसको 2400 कैलोरी चाहिए, और जो कठिन परिश्रम कर रहा है, ठीक है, वजन ढो रहा है पूरा दिन उसको 4000 कैलोरी की आवश्यकता है। अब मान लीजिएगा कोई व्यक्ति पूरे दिन घर में पड़ा है तो उसको क्या कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी चाउमीन बर्गर बजा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा फिर? ये सारे का सारा क्या होगा, वो फैट बढ़ जाएगा उसमें, ठीक है, और उसकी जो एनर्जी होगी वो नष्ट नहीं होगी, ठीक है, चलेगा। तो देखा होगा आपने अक्सर जो बैठे रहते व्यक्ति और खाना पीना दबा के पीते हैं तो मतलब मोटापा बढ़ जाता है। वजह क्या है? उनकी जो ये एनर्जी वो लॉस नहीं होती। चलिएगा आगे देख लेते हैं। इसमें 1 गिलास जल में कितने किलो कैलोरी होती है आपकी एनर्जी होती है? भाई इसके अंदर नहीं होती आपकी KCl आपका किलो कैलोरी। चलिए mg आपका शरीर में बहुत ही कम आवश्यक है mg की, यानी कि मैग्नीशियम की। आपका याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा था आपका, क्वेश्चन था ये 2 परीक्षाओं में, और इससे पहले जो क्वेश्चन था लोअर पीसीएस उसमें क्वेश्चन पूछा था आपका। चलिएगा आगे देख लेते हैं। इसमें ये आपका बिहार पीसीएस वगैरह में पूछा है आपका। देखिएगा एंजाइम क्या है? एंजाइम है आपका एक प्रोटीन है, इसमें आपकी कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी आपकी, ठीक है, ऊर्जा। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो अम्लों से बना होता है एंजाइम आपका। शरीर में ऊतक या टिश्यू का निर्माण करता है। सर्वाधिक जो प्रोटीन मिलता है आपका सोयाबीन में मिलता है। बाकी ये सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पे पाया जाता है? आपका MP में, मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा ना अपने जो नोट्स बनाते होगे आप, बुक उठाओ और उसमें से ये देखना शुरू कर दो क्या टॉप का है आपके लिए, उसमें से छांट के रहो 5 पेज 10 पेज, क्या दिक्कत है? एक दिन में आप एक बुक को फिनिश कर सकते हैं, बशर्ते आप उसको पहले पढ़े हो थोड़ा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, इसमें मिलता है आपका 4.2 KCl आपका ऊर्जा, ठीक है। इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि आपका, ठीक है, इसका अनुपात होता है इतना। भोजन का प्रमुख अंग है, शरीर में 50 से 75% पूर्ति करता है। और देखिएगा ये आपका मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और आपका पॉलीसैक्राइड के उदाहरण पूछेगा। मैंने लिखा है मोनोसैक्राइड के उदाहरण है आपका GFR यानी कि गर्लफ्रेंड। इसके बाद हो जाएगा आपका डाइसैक्राइड का उदाहरण है यहाँ पे LCM, मैंने लिखा है LCM इसमें। इसके बाद पॉली में लिखा मैंने GSK, GFR गर्लफ्रेंड LCM। गर्लफ्रेंड ने LCM का जो क्वेश्चन सोल्व किया और फिर GSK पढ़ी, यानी कि GK पढ़ी। इसमें याद हो जाएगा मोनो डाई पॉली, ठीक है। इससे मतलब है आपका GF से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और आपका राइबोज। L से क्या होगा? लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। ये क्या होगा? ग्लाइकोजन, सेलुलोज और आपका काइटिन। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि मोनो में क्या आएगा, डाई में क्या आएगा, पॉली में क्या आएगा, याद रखना इसको। चलिए, और ये क्वेश्चन पूछा था आपके पिछले बीएड एंट्रेंस में भी कि आपका सर्दी से जो सुरक्षा करता आपकी कौन करता है? ये करता वसा या फैट। इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है 9.2 KCl ऊर्जा, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन आपका जो है पैट में भी पूछा था पिछली बार, तो टॉप के क्वेश्चन है आपके। और ये क्वेश्चन पूछा आपका इस बार यूपी टेट में पूछा था, इससे पहले आपका 2017 टेट में पूछा था आपका। मक्का के अंदर कौन सा प्रोटीन मिलता है? जीन, आपका जीन प्रोटीन मिलता है, और किसी भी मौसम में ये बोई जा सकती है आपकी मक्का। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन चुनिंदा है, बेस्ट है आपके लिए। चलिएगा आगे देख लेते हैं। इसमें नाखून काटने पर दर्द नहीं होता क्योंकि यह बाह्य कंकाल का हिस्सा है, अल्फा क्रिएटिन से बना है, मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित है। लेकिन अगर आपको नाखून काटते समय दर्द हुआ, आपका नाखून कट गया कच्चा, क्यों दर्द हुआ? क्योंकि उसके अंदर जो है मृत कोशिका नहीं है, वो जीवित कोशिका आपने काट दी, इसीलिए तो ना वो ब्लड निकल जाता, वो जीवित कोशिका है आपका। एक तरीके से ब्लड नहीं निकला तो सोचो कि आपकी जो मृत कोशिका वो कटी है उसमें, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? हमारे अंदर 23 जोड़े होते हैं। छिपकली के अंदर गुणसूत्र 0 होता है, इसमें नहीं होता गुणसूत्र, ठीक है। प्रजनन कैसे करता है? ये टेम्परेचर से कर लेता है, देखो कितना अच्छा है इसमें। हृदय में चैम्बर कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और आपके 2 नीले। इसके बाद देख लेते हैं आपका हृदय कितनी बार धड़कता है आपका? 72 बार 1 मिनट में। एक दिन में लगभग कितनी बार धड़केगा? 1 लाख बार। ये क्वेश्चन पूछा था आपका शायद टेट की परीक्षा में एक बार, ठीक है। 2 धड़कनों के बीच कौन आराम करता है? हृदय, हार्ट, दिल, है ना, ये सब करता है, इसका अलग अलग नाम है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें नाक के बारे में, गंध को मस्तिष्क के कारापोरों तक पहुंचाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसमें कान के अंदर जो है कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है? 3 पाई जाती है। MIS मिस हो गई है ना, कान में आपने सुना नहीं इसलिए मिस कर दिया आपने, यानी कि मेलिपस, इनकस और आपकी स्टेपीज, ये कान में मिलती है। इसका कार्य क्या? कान का
संतुलन आपका, सुनना, कर्ण पल्लव कान का बाहरी भाग है और ये एक अवशेषी अंग भी है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जीभ के बारे में। जीभ के बारे में तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी जीभ बना देता हूँ भाई आप सभी के लिए। ये जो हिस्सा है ये मीठा बताएगी, मीठा टेस्ट करेगी, है ना। ये जो हिस्सा है ये मीठा होगा। ये पिछला हिस्सा है ये तीखा बताएगी इसमें। ये जो हिस्सा है आपका यहाँ पे ये नमकीन बताएगा। ये क्या है, ये आपका जो है खट्टा बताएगा। और ये बीच का हिस्सा है ना, ये आपका नो टेस्ट, यानी कि कोई टेस्ट नहीं बताता। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन निकाले थे भाई आपके, और बहुत मेहनत से। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ही अच्छे से इसको किया होगा। और देखिएगा 35 मिनट का ये क्लास है, अगर आप स्पीड से करते हो तो आप 20 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। 20 मिनट में 100 क्वेश्चन आपने किया, और टॉप के क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे आपका साइंस वर्क हो, सभी के लिए। ये मत पूछिएगा कि ये सर किसके लिए है, ये सब आप ही के लिए है। ईमानदारी से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक आप कर सकते हैं।